Hello and welcome everyone to Healing MND India Zoom meeting. आज 23 मई 2021 है। आप सबका हीलिंग MND इंडिया Zoom मीटिंग पे स्वागत है। I'll just start the presentation. मैं I would like to invite Ajay first. Ajay from Ujjain. Ajay, can you unmute yourself? Yes, I hear you. Yeah, hi Ajay, how are you? Yeah, I'm fine. Okay. What about? Yeah. I am doing wonderful, Ajay. Thank you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार अजय जी ने अजय इज नॉट एन एनी काइंड ऑफ पेशेंट। एक बार अजय जी ने मुझे कांटेक्ट किया था। वो बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। तो मैंने उनके साथ मिल के बात की, उनके साथ बहुत सारी बातें की। उनको आई थिंक मैंने उनको डिप्रेशन में से निकाला है एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। अजय, आप थोड़ा कुछ बताएंगे इफ यू डोंट माइंड? Yes. Yeah. I'm feeling at that time very depressed. Means I'm not able to see anything. What should I have to do? So when I am connecting to you, you suggested me that you have not to fear about that. Everything goes right. You have to change your thinking and everything would be right. Uh, आपने बताया कि ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, डिप्रेशन वगैरह ये सब झूठ है। तो उसी के हिसाब से चलते हुए मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। मतलब ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपके साथ वो सब वीडियो भी शेयर किए थे। हाँ, हाँ, ओके। कि ये बस अपना डर है जो अपन को रोकता है, बाकी इसमें कुछ भी असंभव नहीं है कुछ भी करना। बहुत सब बहुत संभव है। बात है अजय जी। आप मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने ठान लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं आपको एज अ फ्यूचर स्पीकर भी देख रहा हूँ बहुत लॉन्ग टर्म में। यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट या और भी कर सकते हो। यू कैन इवन स्टार्ट स्टार्टअप इन द फ्यूचर। एनी गाइडेंस यू नीड यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी। यस, ओके। थैंक यू अजय फॉर योर काइंड प्रेजेंटेशन। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ऑलवेज बी इन टच विद मी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। And don't worry, we are all there with you and you don't have to worry about anything. Okay, Ajay? ओके, यस, श्योर। Thank you. Bye. Take care, Ajay. थैंक यू। If you want, you can stay during the presentation if you are okay with that. Okay? Thank you, Ajay. आज का प्रेजेंटेशन है, हमने एक रिवर्सल इन प्रोग्रेस दिखा है हमारे ग्रुप में, जिनका पवन जी करके है हमारे ग्रुप में, जिनकी बेटी को MND हुआ था। पवन जी अनम्यूट कर पाएंगे आप? पवन जी,
पवन जी अनम्यूट करते हैं, तब तक आपको बताता हूँ कि पवन जी की बेटी 13 साल की थी, तभी उनको एमएनडी हुआ था। उनको जुवेनाइल एमएनडी डायग्नोज किया हुआ था। पहले अपोलो हॉस्पिटल में वो दिखाने गए थे, उसके बाद वो गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में भी कंफर्म हुआ उनको जुवेनाइल एमएनडी है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनको खाने पीने में भी तकलीफ हो रही थी। पवन जी ने जैसे बताया, उन्होंने डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी दिया कि इनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी, उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, उनको फीडिंग ट्यूब भी लगाई हुई थी। वो फीडिंग ट्यूब बाद में लगाई थी हॉस्पिटल में। उनकी बेटी का वजन ऑलमोस्ट 24 किलो कम हो गया था वजन। उनके सिम्टम्स स्टार्ट हुए 2018 में। आई एम सॉरी पवन जी, अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनका ऑडियो नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, जस्ट ट्राइंग। जब तक पवन जी ऑडियो कनेक्ट कर पाएंगे, तब तक मैं आपको बताता हूँ उनका सिम्टम्स चालू हुआ 2018 में। उनको 2019 में गंगाराम हॉस्पिटल में, आई थिंक जून या जुलाई में, उनको वहां पे एडमिट किया गया। उसके बाद उनको वहां पे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे रखा। फिर डॉक्टर ने उनको वहां पे फीडिंग ट्यूब लगवाया। और पवन जी उनको घर पे लेके आए। घर पे भी उनको वेंटिलेटर पे रखा था। अभी वहां पे गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरी देवी, अ, उनकी टीम और गौरी देवी ने कंफर्म किया था कि उनको जुवेनाइल मद्रास एमएनडी है। वो एक प्रकार का नाम दिया गया हुआ है, जो उनको बोलते हैं मद्रास एमएनडी। उनके सिम्टम्स थे, वो उनको वेट लॉस हो रहा था, 24 किलो वेट लॉस हुआ था, हियरिंग लॉस हो गया था, वो बोल नहीं पा रही थी, उनको वो चल भी नहीं पा रहे थे, वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे, उनकी उंगलियां सिकुड़ गई थी। उनको बहुत ज्यादा सलाइवेशन इश्यू हो रहा था। कुछ भी खाना खाते तो एक डब्बा भर के सलाइवा बाहर निकलता था। तो ये उनका डायग्नोज हुआ था 2019 में। फिर पवन जी उनको घर पे लेके आए। पवन जी ने हमारे ग्रुप में भी बताया था लोगों को कि उन्होंने किसी के कहने पे वो होम्योपैथी की दवाई उन्होंने चालू की थी। डॉक्टर प्रदीप बैनर्जी फ्रॉम कलकत्ता। अभी हमने ये हमारे एक मित्र हैं महिपाल जी, वो कलकत्ता में थे। हमने उनके थ्रू भी वहां पे इंक्वायरी करवाया। डॉक्टर प्रदीप बैनर्जी जो है, उनकी 4 पीढ़ियां अभी होम्योपैथी का इलाज कर रही है। वहां पे उनको एवरेज नॉर्मल टाइम में एवरेज 2000 पेशेंट दिखते हैं दिन में, अलग अलग बीमारियों के। आई थिंक 84 कंट्रीज में उनकी दवाइयाँ जाती है होम्योपैथी की। उनके उधर मेन ये अपना
कैंसर का उनके उधर मेन कैंसर का और हर एक प्रकार की ट्रीटमेंट उनके उधर होता है। अभी पवन जी ने उनका दवाई लिया रेगुलर, वो हर महीने उनकी दवाई लेके उनकी बेटी को देते थे। यार आप लोग थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो जाओ अगली बार टाइम से। डॉक्टर प्रदीप बैनर्जी का मैंने भी बहुत रिसर्च किया हुआ है। मैंने फाइंड किया कि वो अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के एमएनडी पेशेंट है उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी ट्राई करूँगा। अभी फिलहाल मेरा आपने देखा होगा कल मैंने यज्ञ चिकित्सा चालू किया, ग्रुप में शेयर किया था। अभी पवन जी की बेटी अभी उनका वेंटिलेटर निकल गया है, वो योगा प्राणायाम कर रही है। पवन जी का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा योगा प्राणायाम करती है उनकी बेटी। होम्योपैथी की दवाई ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है ले रही है। अभी उनका सांस की नली निकल गई है, उनको जरूरत नहीं है वेंटिलेटर की। अगर कभी रेयरली रात को अगर जरूरत पड़ती है तो बाईपैप लगाते हैं। जब भी उन्होंने होम्योपैथी की दवाई चालू की तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप एक काम कीजिए, पहले 1 आध घंटा बाईपैप या वेंटिलेटर में से बाहर निकालिए। और अभी उनकी बेटी लास्ट 1 महीने के पहले टाइम उनको कोविड भी हो गया था, तो उन्होंने कोविड को भी हराया है और कोविड में से बाहर आई है। शी इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, शी इज ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम एमएनडी। अभी भी उनका ट्रीटमेंट चालू है, होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं। डॉक्टर प्रसन्नता बैनर्जी और डॉक्टर प्रदीप बैनर्जी कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है होम्योपैथी का। दिन में एवरेज 2000, मतलब अभी के टाइम नहीं बट नॉर्मल टाइम में एवरेज दिन में 2000 पेशेंट देखते हैं। और हमारे फ्रेंड महिपाल जी है, हमारे ग्रुप में ही है, वो कलकत्ता में थे, उन्होंने भी इंक्वायरी किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि हमारे ग्रुप में बहुत और भी लोगों उन्होंने दवाई ली हो लेकिन उनको दवाई का असर नहीं हुआ हो। तो इट ऑल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। हर एक आदमी का इम्यून सिस्टम अलग होता है और हर एक का ये हर एक बंदे का रेजिस्टेंस पावर अलग होता है, इम्यून सिस्टम अलग होता है और उनका ये दवाइयों का असर भी अलग होता है। पर ये बहुत अच्छी बात है कि पवन जी की छोटी सी बेटी आज आई थिंक 15 साल की है और वो रिकवर कर रही है। एक मिनट। आई एम सॉरी आज अब एक सेकंड। हाँ जी,
हाँ बोलिए। हाँ सर, आप ऑनलाइन आ जाइए ना, ऑनलाइन आ जाइए जूम मीटिंग में, अभी ज्वाइन कर लीजिए वो। सॉरी पवन जी, उनका ऑडियो नहीं ऑन ऑन हो पा रहा है पवन जी का। मैंने उनको इनवाइट किया था, थोड़ा उनका सिस्टम में ऑडियो नहीं ऑन हो पा रहा है। आप जो भी आप बोलना चाहें आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। उन्होंने होम्योपैथी के अलावा कुछ और किया, डाइट या एनीथिंग एल्स? हाँ जी मैम, उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। उन्होंने होम्योपैथी किया था। होम्योपैथी में मेन चीज ये होती है, होम्योपैथी की दवाई जब लेते हैं उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद कुछ नहीं लेना होता है। अपना अपना मुंह के अंदर कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए, स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ही होम्योपैथी की दवाई प्रॉपरली असर करती है। क्योंकि मैंने भी लिया था 2 साल पहले होम्योपैथी, और डाइट में वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे। अभी ज्यादा वो ऑनलाइन नहीं है, या मैं उनको डाइट उनके पास से पूछ के हमारे ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, जरूर शेयर करूंगा। आई थिंक आपने वो चैट में भी लिखा हुआ है ना मैम कि आपने दवाई मंगाई थी ये। मैंने डॉक्टर प्रभु से मंगवाया है हाँ, और हाँ, अभी स्टार्ट की है। हाँ, तो होम्योपैथी के बारे में मेरा जितना रिसर्च है उतना मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल कोई भी सर्दी खांसी वाली बीमारी 1 या 2 महीने लगती है होम्योपैथी में ठीक होने को। और ये एमएनडी तो बीमारियों का बाप है, तो इसमें अपने को बहुत पेशेंस रखना है। प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से अपने को ट्रीटमेंट रेगुलर लेना है। और 6 महीना, 8 महीना, 1 साल भले लगे आपको, रेगुलरली डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी है। जैसे प्रिया जी के हस्बैंड है, प्रिया जी के हस्बैंड को आई थिंक 2.5 साल हुआ होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं। अभी भी उनको चलने में स्टिक की जरूरत पड़ रही है। तो होम्योपैथी को ट्रीटमेंट होने को टाइम लगता है, तो आपको डाइट भी मेंटेन करना है। और योगा, हाँ उनकी बेटी रेगुलर योगा कर रही थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वहाँ उनके घर पे योगा टीचर आ रही थी, उनको रेगुलर योगा करवा रही थी। और पवन जी ने उनका वीडियो भी शेयर किया था। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट सच अ स्मॉल चाइल्ड इज रिकवरिंग। ज्योति जी, पवन जी, सबको बताना चाहता हूँ कि पवन जी ने ये बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को आज तक नहीं बताया कि आपको एमएनडी है। हमारे ग्रुप में अगर जो भी बंदे हैं उनको अगर उनके पेशेंट को नहीं पता है तो आप मत बताइए, एक मेरी सुझाव है। क्योंकि एमएनडी के बारे में, एएलएस के बारे में ऑनलाइन इंटरनेट पे इतना सब कुछ है कि भाई आप 2 साल में चले जाएंगे, 5 साल में चले जाएंगे। ये
सिर्फ एलोपैथी वाले डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरा 5वां साल चल रहा है, आप देख सकते हो मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मैं चल भी पा रहा हूँ पैरों से, मैं बोल भी पा रहा हूँ। थोड़ी तकलीफ है बट इट्स अ माइनर थिंग। और किसी को कोई सवाल है? हर्ष, आई थिंक आई हैव अलाउड शेखर, कैन यू आस्क इज ही? हर्ष अनम्यूट कीजिए हर्ष। जी पिनाकिन जी बताइए। Shekhar is there. Because I have opened the group to everyone. I don't see. हाँ यस he messaged me, he is here, Okay. he's Yeah, in the brother, here. Hi Shekhar, how are you? Good, good, brother. How about you? अरे अच्छा, you are best runner. Okay, okay. Yeah, actually, I did not see that. I logged into that account and I was with that only now. But how would I know you are a best runner? You have to show us that you are a best runner, sir. I know, and I did not see that actually. I was in that other login. How is your wife? Yeah, she's doing fine, brother. Great, great. Can you tell everyone can you give a guidance to our group, my friend? Yeah, guidance means, yeah, only thing is staying positive. That is what we are doing. And now my wife is doing fine, but we did not see any improvement in functionality. But internally she is gaining the confidence, and she's getting a lot of energy. But we yet to see some physical progress. I remember we spoke on the phone, I think a month, almost 2 months back. Yeah. Right. And she was happy at that time, wasn't she? Right. Yeah. Yeah, so you should call me once in a month. I don't know because you are in US, so I don't know how to communicate with you, but voice call would be the best option. Yeah. Sure, brother. I'll keep calling you. Yeah. I'm just waiting to see some improvement. Then I'll let you guys know what all we did. We are doing so many things. Yes. But once I see some improvement, then I'll let you know. Yeah, thank you. And as per Pawanji, is the saying that happiness, if you be happy all the time, it will help you recover faster. That are the words what Pawanji is saying, and I totally agree with him. So make sure that your wife and you are happy as much as possible. Make sure you are positive. And you must also have seen in the Healing ALS group, people are supporting each other. You must have seen that also. Right. Yeah. Yeah. So keep in touch and be positive and happy. Thank you, Shekhar. और किसी को कोई सवाल है तो अनम्यूट कीजिए प्लीज. hello Harsh, हाय हर्ष, हाउ आर यू बडी? I am fine, how are you? देखो मैं अभी टाइगर अभी जिंदा है बॉस. टाइगर बहुत साल तक जिंदा रहेगा. थैंक यू भाई. ये मैं पूछ रहा था कि इन्होंने 2 साल होम्योपैथी रेगुलरली इन्होंने इन्होंने होम्योपैथी स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट कर दी थी जब मतलब डायग्नोज हुआ. पवन जी ने आई थिंक जून या जुलाई 2019 से उन्होंने होम्योपैथी चालू की. अच्छा हर्ष, सॉरी टू इंटरप्ट यू. महिपाल जी कैसे हो सर? अनम्यूट कीजिए महिपाल जी, आपको अनम्यूट करना है. हाँ सर, बढ़िया एकदम. अरे वाह महिपाल जी, बहुत बढ़िया लग रहे हो एकदम. पिताजी कैसे है? ठीक है अभी. एक आध बार वीडियो कॉल करवा देना सर, तो आपकी ठीक हो जाएगी.
निकाल दीजिए, चलेगा, डायरेक्ट बात कीजिए, हेडफोन निकाल के डायरेक्ट बात कीजिए फोन में सामने। अभी डिस्टर्बेंस चला गया, मेरी आवाज आ रही? अरे नमस्कार बाबूजी, कैसे हो? कैसे हो सर? आप कैसे हो बाबूजी? बस बस मैं आपकी आपकी दुआ से बहुत बढ़िया हूँ सर। देखो मेरे हाथों में भी ताकत आ गई है। आएगी आएगी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। हम आपको ठीक करके ही छोड़ेंगे। किरण जी, हाँ। जी पिताजी क्या बोल रहे हैं सर? कह रहे हैं बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है, हम देखते हैं, उसके बारे में भी आपको बता दें। वाग्देवी रसायन वो एक दवाई है, ग्रुप में लोग ले रहे हैं। मैं बाद में आपको उसके बारे में भी बता रहा हूँ, तो वो वाग्देवी भी आप ट्राई कर सकते हैं। और महिपाल जी, आप तब तक बताएंगे, आप मैंने आपसे बात की थी ना कलकत्ता वो होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में, थोड़ा बताएंगे ग्रुप में अभी? हाँ, वो मैं गया था वहाँ पे, उनका पता भी किया था। तो वो जो मेन डॉक्टर थे प्रदीप बनर्जी, वो तो एक्सपायर हो गए। हाँ जी। और अब वो तो एक्सपायर हो गए, और उनके जो असिस्टेंट हैं और उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्होंने उसको संभाल रखा है। हाँ जी। तो उनको जो रिसर्च सेंटर है वो तो बहुत बड़ा है, काफी अच्छे लेवल पे वो करते हैं, और लगभग 1000-1500 लोगों को पर डे वो देख भी रहे थे। ओके लेकिन जो पहले वाली जो बात थी ना, वो नहीं है अभी उनमें, ओके क्योंकि उन्होंने फीस का स्ट्रक्चर जो डिजाइन कर रखा है ना, वो भी ऐसा ही कर रखा है कि फैमिली वाले जो मेन डॉक्टर हैं उनसे अगर करोगे तो आपको इतना फीस देना पड़ेगा, डायरेक्ट असिस्टेंट से बात करोगे तो 1000 रुपए, डायरेक्ट डॉक्टर से करोगे तो 5000 रुपए। इस तरीके से उन्होंने वो अभी बना रखा है। ओके तो पहले जैसा सीन मुझे लगा नहीं वहां पे जाके भी, कि ओके शायद इतना effective हो। ओके पहले नाम बहुत अच्छा था उनका, पहले बहुत अच्छा उन्होंने किया, और वहाँ आसपास के लोगों से भी मैंने, मेरे फ्रेंड सर्कल में कई लोग हैं बंगाल में, उनसे भी मैंने पूछा तो बोला पहले तो उनका बहुत अच्छा था, हर बीमारी में उनका एक तरह से साइंटिस्ट ही थे, वो रिसर्च ही करते थे हर बीमारी की। लेकिन उनके जाने के बाद से काफी कुछ डाउन हुआ है। ओके ओके समझ गया सर। अभी है ना, जनवरी में उनके बेटे भी एक्सपायर हो गए। उनका रिसर्च सेंटर हाँ, चालू है। उनके नॉर्मल उनके पैनल में 16 डॉक्टर होते हैं रेगुलर। किसी को मेरे हिसाब से जो कलकत्ता में हो उनको ट्राई करना है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक क्योंकि उनको हाँ, वो और डॉक्टर बोलते भी हैं कि अब लास्ट स्टेज वाले या 4th स्टेज वाले एमएनडी पेशेंट को वो ट्रीटमेंट नहीं देते। सिर्फ पहली और सेकंड स्टेज जो चल पा रहे, जो मतलब थोड़ा सा चल पा रहे, थोड़ा सा उनको स्पीच में तकलीफ है या थोड़ा उनके हाथ चल रहे, थोड़ा थोड़ा उनको होम्योपैथी की दवाई देते हैं। बट ये उनके पवन जी की बेटी ने जो रिवर्स किया है वो काबिले तारीफ है। मतलब ये बीमारी बिल्कुल में सिर्फ ये बीमारी में ना इसको सभी तरफ से मानना पड़ता है। सिर्फ होम्योपैथी नहीं चलता है। होम्योपैथी अगर भी है तो डाइट, फिर अपना प्राणायाम, योगा, डाइट, थोड़ा फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब कुछ मिला के, यज्ञ चिकित्सा, ये सब कुछ मिला के करेंगे तो ही ये बीमारी को हरा पाएंगे। बिल्कुल, ये ब्रेन से रिलेटेड है पूरी, और ब्रेन दिमाग के ऊपर ही वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे मेडिटेशन बहुत अच्छा है, इसका एक जरिया है कि मेडिटेशन अगर अच्छे से कर सकते हैं तो वो एक मैंने पता किया था कि उसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव
आ सकते हैं, इफेक्ट्स आ सकते हैं। और मैं ग्रुप में सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ग्रुप में सबको लिंक भी भेज रहा हूँ। हाँ। पहले मैं दिन में 10-15 मिनट करता था, अभी मैं दिन में 2.5 से 3 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। मतलब सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। तो बिल्कुल। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना मन को शांत रखिए, मन को काबू में रखें, जितना हो सके उतना खुश रहिए। then you can do wonders. You can actually improve the quality of life जो आप जी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया महिपाल जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आऊंगा गाड़ी लेके, एक बार ठीक हो गया तो आपके साथ घूमने आ जाऊंगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ आपका कि आप आओ, साथ में खेत में चलेंगे। अभी कोरोना है ना, तो मैं दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं बाहर नहीं निकलता। चलो, थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है ग्रुप में, दे यू कैन अनम्यूट एंड आप सवाल पूछ सकते हो। हर्ष जी, आप सॉरी हर्ष जी, आपको इंटरप्ट किया, बोलिए हर्ष। नो प्रॉब्लम। मैं वही पूछ रहा था कि 2 साल उन्होंने दवा ली थी, तो मतलब कब मतलब उनको असर दिखाई देने लगा कि हाँ ये दवा सही चल रही है? मतलब पेशेंस तो रखा ही होगा 1 साल, फिर भी क्या ऐसा कुछ पता है आपको? उन्होंने बताया कि 2 महीने में उनको फर्क थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। उन्होंने बताया था पवन जी के 2 महीने में उनको अच्छा फर्क अच्छा दिखने लगा, अच्छा अच्छा, बढ़िया था। थोड़ा थोड़ा और दिखने लगा। और ये जो डॉक्टर हैं, क्या ये ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं? मतलब महिपाल जी बता पाए तो। हाँ, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन पवन जी को अभी पवन जी ने क्या बताया कि वो वहाँ लखनऊ से वहाँ पे रेगुलर जा रहे थे कलकत्ता। अच्छा अच्छा मतलब वो खुद ही जा रहे थे, बेटी को नहीं लेके जाते थे। और उन्होंने ये बताया कि आपको वो जो लिक्विड दवाई आप लोगों को मांगनी है, जो ड्रॉपर के साथ लेनी है। मतलब आप जब भी दवाई लेने जाएंगे तो आप उनको बोलना कि मुझे आप लिक्विड दवाई दीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पवन जी बोले कि लिक्विड दवाई का इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा अच्छा। और वो हर 2 महीने जा रहे थे। पवन जी तो मुझे इतना बोल रहे कि वो उनके लिए तो वो गॉड है। सही बात है। हाँ, सही हो जाए कोई इंसान, बेटी की जान सब बच गई ना बॉस। किसी के लिए भी कोई भी सही हो जाए, सब भाई और किसी भी हमारे तरीके से सही हो जाए। ग्रुप में और लोगों को नेगेटिव भी मतलब ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने इनके पास से दवाइयाँ ली है, उनको असर नहीं हुआ है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर इम्यून सिस्टम, अपना बॉडी। हम अपने को कोई किसी को दवाई असर कर सकती है और किसी को नहीं। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ट्राई व्हाटएवर ट्रीटमेंट वी कैन, and within our financial and emotional and mental and physical limits. हाँ, टोटली एग्री विद यू। तो So, उन्होंने brother, so she, oh, हाँ sorry. बोलिए शेखर। Yeah, brother. So she was on tracheostomy, right, for some time. Yes, yes, basic. As per the documental proof he gave me and what he told me, in June or July 2019, she had a lot of breathing issues. Sorry. And they showed in Apollo Hospital, then they showed in Gangaram Hospital and Gauri Devi. We know Gauri Devi, she was in our ALS meeting also earlier. गौरी देवी ने उनको ये MND डायग्नोज किया हुआ था, juvenile MND, because she is a young girl of 13 years at that time. So she was then kept on ventilator at that time.
देन ट्रेकोस्टोमी किया हुआ था एंड फीडिंग ट्यूब भी लगाया था बिकॉज शी लॉस्ट 24 kilos weight, which is huge for a small child. Okay. After that, पवन जी उनको घर पे लेके आए, इन वेंटिलेटर पे घर पे रखा. देन किसी ने उनको बताया कि आप होम्योपैथी की डॉक्टर बैनर्जी की दवाई लीजिए. तो मैंने सब कुछ वेरीफाई किया हुआ है और उसके बाद ही मैं ये सेशन रख रहा हूँ. Without verification, I would never do anything like this. And for me, she is a reversal in progress. Last month, she was even COVID positive, or COVID also. She has defeated even COVID. That girl child. Oh, okay. That's good to know. So how old is 10 years old now? She is right now around 15 years old. In 2019, she was 13 years old. I see. Okay. So she's using only the homeopathy, nothing else, right? Anything else she's using? She is doing homeopathy, yoga, and her father tells me that he keeps her daughter very, very happy. Happiness is very important, homeopathy and yoga, and diet also. Diet, I'll ask him and I'll share in the group. Okay, brother. Thank you. Okay. All right. Thank you, Shekhar. Yeah, it would have been great, if somebody who's from the patient's family or somebody is talking, but yeah. Yeah, actually, Pawan ji was invited, but उनका audio नहीं चल रहा है. He came to the meeting twice. उनका audio on नहीं हो रहा है sir. Oh, okay. So Dr. Gauri Devi diagnosis MND for her, is it? Yes. As per Pawan ji's conversation with me, first he went to Apollo Hospital, then he went to Gangaram Hospital in Delhi. Dr. Gauri Devi had diagnosed her with juvenile Madras MND. Okay. All right. Anybody else with any questions in the group? Please वो unmute. किस टाइप का योगा कर रही थी? हाँ जी. मतलब योगा में क्या, कौन सा आसन या क्या करते हैं वो तो मैं पवन जी का ही राह देख रहा था मैम कि पवन जी आके ज्यादा बताएंगे. अभी उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए थोड़ी तकलीफ है. लेकिन मैं आपका क्वेश्चन लेके आपको मैं जवाब जरूर दूंगा. आपको पवन जी से लेके ग्रुप में आपको आंसर जरूर दिलवाऊंगा क्या क्या आसन. एक्चुअली है ना, योगा टीचर रेगुलर आ रही थी उनके उधर. अभी कोरोना के टाइम थोड़े इश्यू है, बट उन्होंने बताया कि एक 1.5 साल से योगा टीचर रेगुलर आ रही है और वो योगा कर रही है और योगा से भी उनको बहुत फायदा है. तो ये दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली गए दिखाने? लखनऊ रहते हैं. अच्छा. और ये दिल्ली गए थे ट्रीटमेंट के लिए अपोलो और गंगाराम जी हॉस्पिटल में. और किसी को ग्रुप में कोई क्वेश्चन है? एनीबडी हैज अ क्वेश्चन इन द ग्रुप? अच्छा, फूड ऑफ दिस वीक. आज की तारीख में सबको ये बहुत मजा आएगा पेशेंट को. डार्क चॉकलेट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है. इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. डार्क चॉकलेट हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है.
but not the one with sugar. जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो वो नहीं खाना है. But dark chocolate is very good for अपना food of this week. It's a dark chocolate. इसमें एंटीऑक्सीडेंट वो भी है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी डार्क चॉकलेट में है. अजय जी से तो बात हो गई. उषा बेन अनम्यूट कीजिए. उषा बेन, हेलो उषा बेन. I think Usha Ben is not there. She has proposed for our group to do talent parade kind of. कल हमारे ग्रुप में बहुत लोगों ने अपना सॉन्ग और गाना और टैलेंट शेयर किया था. तो हम मुझे लगता है कि कमिंग सैटरडे हमको हमारे ग्रुप में कैल्स और पेल्स जो भी केयर टेकर हैं और जो भी पेशेंट है, जो भी अपना टैलेंट हो वो दिखा सकते हैं. और अपना we can show each our talent in our group and we can meet every this Saturday and we can go ahead with that if everyone agrees. ये उषा बेन का इनिशिएटिव था. थैंक यू उषा बेन. और कोई सवाल है हमारे ग्रुप के बारे में और एमएनडी के बारे में? किसी को और कोई क्वेश्चन? प्लीज अनम्यूट. अच्छा, नेक्स्ट संडे का बता दूं. नेक्स्ट संडे I have invited Dilip sir, who is going to brief us about pranic healing. Request everyone to be attend next Sunday's meeting. जिसमें दिलीप सर अपने को प्राणिक हीलिंग के बारे में बताएंगे. For more details, I'll share in the group. और किसी को और कोई सवाल है? और I request everybody's suggestion for अपना ग्रुप को और भी बढ़िया बढ़ाने के लिए. किसी का कोई भी सजेशन हो तो अभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं. अरिंदर जी है अनम्यूट. नितिन जी अनम्यूट कीजिए. नितिन जी, उषा बेन अनम्यूट कीजिए. उषा बेन. बोलिए सर, पिनाकिन सर बोलिए. हाँ, कैसे हो नितिन जी? आपको बस थोड़ा ठीक, तकलीफ था ना सर? मजे में हूँ मैं. अभी थोड़ा फर्क पड़ा तबीयत में सर? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा. हरिंदर की बहुत हेल्प हो गई मुझे कॉन्स्टिपेशन थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा सॉफ्टनेस आया. ओके वो उनके गाइडेंस के अंदर चालू है अपना ट्रीटमेंट और फील बेटर. ओके ओके सर. थैंक यू वेरी मच सर. You take care of yourself and we'll see you every Sunday as well as Saturday. Coming Saturday हमारे ग्रुप में थोड़ा टैलेंट परेड करने वाले हैं, तो आप तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा उसमें. जरूर जरूर सर. आप सबको रिक्वेस्ट है, सबको पार्टिसिपेट करना है. जैसे तनुजा जी ने सॉन्ग गाया था, मेरे विवेक जी ने भी सॉन्ग गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा. उषा बेन थोड़ा अनम्यूट कीजिए और अब बताइए.
Hello, Tanuja ji, how are you? Unmute. You have to unmute first. Yeah, Pinakin, I'm doing good. ओके ओके, आपका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मदर के बारे में. थैंक यू. Thank you so much. Thank Yeah. you. So please be present next Saturday. We are doing that talent parade. Okay. Saturday or Sunday? संडे हमारा प्राणी हीलिंग का मीटिंग है, सैटरडे टैलेंट परेड है. अभी Okay. लोगों की डिमांड बढ़ रही है, हमको रेगुलरली मिलना है. Okay, ठीक है, चलेगा. पिनाकिन जी, टैलेंट परेड में क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है? सैटरडे टैलेंट परेड में जो भी अपना टैलेंट है, यू कैन शो योर टैलेंट एज इन विजुअल, ऑडियो, वीडियो, व्हाटएवर. इवन आप पेंटिंग करते हो, पेंटिंग है, आप स्पीच दे सकते हो, स्पीच दीजिए. इफ यू आर एबल टू मोटिवेट पीपल, यू कैन मोटिवेट. आप कुछ भी कर सकते हो. इट इज ऑल दैट, बट you have to show a little bit of talent, and it will help boost our positiveness in the group. मोटिवेट मतलब मैं बोल सकता हूँ सबको कि मेरे को 2013 में एमएनडी हुआ, डिटेक्ट हुआ जनवरी 13 में. सर तो नेक्स्ट सैटरडे आप मोटिवेट कीजिए. कमिंग सर. यस यस, श्योर श्योर, पक्का. थैंक यू सो मच सर. ओके, वेलकम. उषा बेन अनम्यूट कीजिए. उषा मसरानी. उषा बेन. हाँ बोलिए पिनाकी. क्या होया क्या था, किधर गए थे? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं. हमारे सब मुझे साउंड स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो साउंड ही स्टार्ट नहीं हो रहा था. अभी कुछ आगे पीछे किया तो हुआ. अभी ये उम्र में ये सब टेक्निक सीखने का थोड़ा भारी है. कभी लग जाता है. ये उम्र कोई उम्र नहीं है. अभी तो आप और 150 साल जिएंगे. ये आप टैलेंट के बारे में बताइए ना मैम. आपको मैंने अभी एमएनडी वॉरियर ऑफ दिस वीक बनाया है. थैंक यू वेरी मच. हाँ, बस वही मैं सोचा कि खाली डिजीज का बात होता है, उसके बदले जिसमें जो भी टैलेंट है तो थोड़ा उसमें माइंड डाइवर्ट करते हैं. तो मैं थोड़ा बहुत पोएट्री लिख लेती हूँ, तो वो टाइम पूरी दुनिया भूल जाती हूँ. तो साथ साथ में अपना डिजीज भी वो टाइम दिमाग से निकल जाता है. तो आई फील गुड. नहीं तो कुछ न कुछ या तो अपना लौकिक चलता है, नहीं तो तबीयत का चलता है दिमाग में. तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी. बहुत अच्छा गाया इन लोगों ने. और सब कोई ड्राइंग करता है तो एक वीक में ड्राइंग तैयार करके भी दिखा सकते हैं ना. अभी एक वीक में ड्राइंग तैयार कर ले और फिर दिखा सकते हैं. कोई स्पीच तैयार कर ले. मेरे पास मेरे पोएट्री तैयार है तो मैं वो सुनाऊंगी. सबको जो जो टैलेंट है वो बता सकते हैं. दैट इज माय आइडिया. Very good, ma'am. Thank you for the initiative. I invite again everyone for the coming Saturday talent parade meeting. And और किसी को कोई question है? Anybody has a question? You can unmute and ask your question. ठीक है. तो मैं आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करता हूँ. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग. I will ask Pawan ji about the diet and also about the yoga, and I'll share in the group. If anybody has any more questions, then you can always type in the group, and I'll try to help as much as possible. सबसे most important benefit जो मुझे मिला है is the meditation is the highest benefit I am getting. मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. मेरा मन शांत हो रहा है और मैं हो सके उतना अपना एक्टिविटीज बढ़ा रहा हूँ. जैसे मैं फिजियो कर रहा हूँ, स्पीच थेरेपी कर रहा हूँ. मैं वो टेक्सिया ग्रुप के साथ भी स्पीच थेरेपी कर रहा हूँ. मैंने अभी थोड़ा वेट भी उठाना शुरू किया हुआ है. I started lifting a little bit of weight, like
बिस्लरी की बॉटल होती है 1 लीटर की. आई एम ट्राइंग टू डू एक्सरसाइज विद ऑल दैट. तो नॉट द मोर बट लिटिल बिट. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. और हैव अ गुड. पिनाकिन, हाँ बोलिए मैम. टैलेंट परेड के टाइम एक सजेशन है कि सबको वीडियो पे लाके एक एक जन का इंट्रोडक्शन कराने का, अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है तो. ये क्या होता है, मैसेज पढ़ते हैं लेकिन वी कांट विजुअलाइज द पर्सन. मैसेज पढ़ते वो टाइम नाम आता है, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन हो गया ना तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, इंटीमेसी लगेगी. I will even try that. Don't worry, ma'am. Thank you. हाँ, ओके ओके. लेकिन एक्सरसाइज करने के समय जब आप वेट मैं ट्राई कर रही थी, पर मुझे लगा मेरा मसल वेस्टिंग ज्यादा हो रहा है जब मैं थोड़ा भी वेट उठाती हूँ तो. मैम एक्सरसाइज करते समय वेट ज्यादा नहीं उठाना है. मेरा लॉजिक ये है. अब हम सब लोग घर पे एमसील यूज करते होंगे. एमसील एक बार हमने टाइट कर दिया और मिक्स करके हमने रख दिया, उसके बाद वो पत्थर हो जाता है. तो मेरा लॉजिक यही है, मसल को अपने को हमें मसल को फ्लेक्सिबल रखना है. बट वी कैन नॉट ओवरडू मसल वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दैट. बट अगर हम लोग ऐसे ही बैठ गए तो हमारे मसल जकड़ जाएंगे, विच इज वेरी वेरी बैड फॉर अस. तो मेरा यही कहना है कि अपने को वेट लिफ्टिंग करना है, बट नॉट टू मच. जैसे मैं छोटी सी वो, मैंने अभी बैलेंसिंग भी शुरू किया है, जो मेरा पहले फोकस नहीं होता था. जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, ये है. मैं अभी राइट प्रॉपरली फोकस कर पा रहा हूँ. मैं पहले ये फोकस एंड कंसंट्रेशन वाज वेरी डिफिकल्ट. आपको दिख रहा है वीडियो मेरा? तो मैं अभी फोकस कंसंट्रेशन कर पा रहा हूँ. जो स्विचेस है, घर की इलेक्ट्रिक की स्विच, वो पहले मेरे को 2 बार ट्राई करना पड़ रहा था. अभी मेरा हाथ का फोकस कंसंट्रेशन प्रॉपर हो रहा है. So we have to manage everything ourselves. We have to try everything. We have to make sure muscle wasting come on. That is the only thing. ज्योति जी, आपको मेन ध्यान रखना है कि आप ज्यादा वेट नहीं उठाएं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मसल वेस्टिंग हो रहा है, then it is going to be very difficult. नॉट इवन हाफ केजी या पौन भी नहीं उठा पाते. So first you have to make sure that muscle strength बढ़ाए. मसल के स्ट्रेंथ बढ़ाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सेकंड इज मसल की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं? वही मैं और हरिंदर जी वो सब रिसर्च कर रहे हैं मैम, हाउ टू increase muscle strength. We are also referring to people in the US, जो US में 52 रिवर्सल हुए हैं और भी रिवर्सल इन प्रोग्रेस है. मैं खुद US के हीलिंग ALS का सोशल मीडिया हेड हूँ. मैं उनका फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ही संभालता हूँ. तो मैं उनके प्रोटोकॉल को स्टडी करता हूँ, और वहाँ पे तो वो लोग बहुत सारी चीजें लेते हैं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ओवर हियर. आई थिंक शेखर है, हर्ष है, और 1-2 लोग हैं जो हीलिंग एल्स में भी है. So they know that there the people are taking lots of supplements and everything, and they are trying to heal themselves or slow down their progression. तो मैं वहाँ का इंफॉर्मेशन
लाके यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, और कोई को कोई सवाल नहीं है तो आई विल एंड दिस मीटिंग फॉर टुडे एंड लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे फॉर टैलेंट परेड एंड नेक्स्ट संडे फॉर प्राणिक इंट्रोडक्शन बाय दिलीप सर। ये प्रिया मैम ने मुझे शेयर किया था दिलीप सर के बारे में, तो दिलीप सर नेक्स्ट संडे को प्राणिक के बारे में हमको बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।